So hello everyone, I am Prabhakar Kumar and today I am going to conduct a lecture session on connective tissue. Basically जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है वो इसमें देखेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता चलता है जो एक सेल को दूसरे सेल को या ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से लिंक अप करके मतलब बाइंड करके रखना। ठीक है, तो मोस्टली अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू जो कि ये हमारे बॉडी में मतलब क्या जो अधिकांश जगह में मौजूद रहते हैं, जैसे हमारा बोन्स को एक बोन्स को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए या हमारा टिश्यू को हमारे मसल से अटैच करने के लिए, समझे। तो इसका हमारा बॉडी में बहुत मतलब हर एक पार्ट में इसका इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब ये आपको क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट मतलब क्या, जो हमारे बॉडी को सपोर्ट में सहारा प्रदान करता है। इन कैसे करता है, मतलब जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी में स्केलेटल सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम का क्या फंक्शन है, हमारे बॉडी को एक फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम लोग का एक प्रॉपर शेप हो, आराम से हम लोग खड़े हो सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है वो हम लोग जब भी खड़े हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो क्या है, हमारा सपोर्ट हो गया। ठीक है, प्रोटेक्शन मतलब क्या है, हमारा इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू जो था वो किससे मतलब क्या हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच है ना, तो वहाँ पे कुछ तो गम का तो काम कर रहा होगा ना, वो क्या उसी को हम क्या बोलेंगे, कनेक्टिव टिश्यू, जो कि प्रोटेक्शन में भी हेल्प करता है और ट्रांसपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या, जो कोई भी चीज़ का हमारा बॉडी में माइक्रोमोलिक्यूल्स का या वाटर्स का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन में भी इसका मेजर रोल है। फिल्स स्पेसेस स्टोर एनर्जी एंड कनेक्ट अदर टिश्यू। फिल स्पेस मीन्स क्या, जो हमारा इंटर सेलुलर जो स्पेस है उसको भी वो गैप को भर के रखेगा। जैसे अगर सपोज आप लोगों को तो पता ही है इंटर सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। इंटर सेलुलर मतलब क्या, जो क्या हो गया अमॉन्ग बिटवीन द सेल्स। ठीक है, जैसे हमारा एक ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स था तो इसके बीच में काफ़ी स्पेस है, तो इसको भी फिल अप करने का कौन काम करेगा, कनेक्टिव टिश्यू। हम देखे थे ना लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू में कोलेजन जो रहता है वो क्या रहता है, कनेक्टिव टिश्यू ही है। अगर नहीं रहेगा तो ये लूजली अरेंज रहेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर सिग्नलिंग या कुछ भी काम हो पाएगा, सही से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए उसको क्या करता है, ये मतलब क्या बीच के स्पेस को भी ये फिलअप करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या था, स्टोर्स एनर्जी। आप लोग को पता है जो हमारा एडिपोज टिश्यू जो है बॉडी में, फैट मतलब क्या, जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर करके रखता है, जब हमारे बॉडी को ज़रूरत पड़े, जब मतलब क्या जो प्रॉपर डाइट या न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो वो फैट ब्रेक डाउन होके एनर्जी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा और क्या है, कनेक्ट्स अदर टिश्यू, मतलब जैसे हमारा बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू है, तो एक मतलब एक सिमिलर टिश्यू को भी अटैच करके रहता है, एक अदर मीन्स क्या, जो अदर न्यूरॉन टिश्यू हो गया या हमारा बोन टिश्यू हो गया या जो भी अदर टिश्यू है उसको भी ये अटैच करके रखता है। ठीक है, मतलब कनेक्ट करके रखता है। क्लियर, डिराइव फ्रॉम, जो हमारा ये कहाँ से बना रहता है आपका, एम्ब्रियोनिक टिश्यू से। एम्ब्रियोनिक टिश्यू कहाँ पे है आपका, मेनली हमारा बोन मैरो में ही लगभग हर चीज़ का प्रोडक्शन होते रहता है। ठीक है, बेसिक कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, हमारा कनेक्टिव टिश्यू का कैसे बना होता है, किस चीज़ से। ठीक है, तो मतलब इसको आप बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन भी बोल सकते हैं, कॉम्पोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो पहला क्या है, सेल्स रहेंगे। सेल्स में आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स है, जैसे फाइब्रोब्लास्ट है, मैक्रोफेजेस है, मास्ट सेल एंड एडिपोसाइट है। फाइब्रोब्लास्ट मीन्स क्या, जहाँ पे वैसा सेल जहाँ से फाइबर का प्रोडक्शन या सिंथेसिस होता है। माइक्रोफेजेस तो पता ही है, सबको बता रखे हैं, जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अगर कोई भी पैथोजन इंटर कर लिया तो उसको वो किल कर देगा। फैगोसाइट मीन्स क्या, निगल लेगा उसको। ठीक है, मास्ट सेल मतलब बताए थे एलर्जिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके अलावा एडिपोसाइट मीन्स क्या, एडिपोज टिश्यू का जहाँ पे सिंथेसिस या फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एडिपोसाइट। तो सेल्स में ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। फिर क्या है आपका फाइबर्स। फाइबर्स आपका बताए थे 3 अलग अलग टाइप के फाइबर्स रहते हैं, कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर। इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे, कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर ये तीनों में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। फिर कौन सा होता है, इलास्टिक फाइबर, एंड जो रेटिकुलर है वो
फ्रेजाइल मीन्स क्या, जो इजिली ब्रेकेबल मीन्स थोड़ा, मतलब दोनों तीनों कंपेरिजन में ये कम, थोड़ा वीक रहते हैं, कमजोर रहते हैं, ठीक है। फिर ग्राउंड सब्सटेंस तो बताए थे, जिसमें हमारा मैट्रिक्स रहता है, ब्लड वेसल्स रहता है, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, जेल लाइक मैट्रिक्स रहेगा। ये सब इकट्ठे, ये तीनों आपस में मिल के, जो आपका सेल्स, फाइबर्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ये सब मिल के ही आपका क्या चीज बनाया है, कनेक्टिव टिश्यू बना है, ठीक है। फिर आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब क्या, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है सो डिफरेंट टाइप्स के हैं, ठीक है। जैसे आपका बोन्स है, ब्लड्स है, तो सबका रोल अलग अलग है ना, तो वही हम देखेंगे इसमें, क्लासिफ बेस्ड ऑन आपका फंक्शन, ये आपका क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू। इसमें कौन कौन से आते हैं, लूज एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस कनेक्टिव टिश्यू तो आप सब जानते होंगे। लूज में जो है सो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है, जो थोड़ा लूजली पैक्ड होगा, स्पेस थोड़ा आपका गैप रहेंगे सेल्स के बीच में। इसमें डेंस में क्या है, आपका क्लोजली पैक्ड होंगे, ठीक है। नाम से ही पता चल, डेंस मीन्स क्या, जो जहाँ पे सेल का कंसंट्रेशन ज्यादा हो स्पेसिफिक एरिया में। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से आएंगे, आपका कार्टिलेज, बोन, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। आपका ये दोनों जो है कार्टिलेज, बोन हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, एंड ब्लड एंड लिम्फ लूज कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू से। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका, मतलब क्या है आपका, बेस्ड ऑन, सॉरी, ये ब्लड एंड लिम्फ जो है लिक्विड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या है नेक्स्ट, लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका फिर से तीन अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। पहला कौन सा, एरियोलर, फिर एडिपोज, फिर रेटिकुलर। तो एरियोलर में क्या होगा, बाइंड ऑर्गन्स होल्ड टिश्यू फ्लूइड, मतलब क्या, हमारा ऑर्गन मीन्स क्या, बहुत सारा ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में, तो ऑर्गन्स को बाइंड करके मीन्स क्या, जो उसको अटैच करके पकड़ के रखे रहेगा, ठीक है। और क्या करेगा, होल्ड्स टिश्यू फ्लूइड, हमारे टिश्यू में इंटरस्टेशियल फ्लूइड है ना, तो उसको भी, मतलब क्या, जो जिसके वजह से मेंटेन करके रखेगा लेवल, जो नहीं होता है, जो उसका आपका, मतलब क्या, कहीं से लीकेज ना हो या ऐसा कुछ, ठीक है। एडिपोज टिश्यू में तो पता ही है, एडिपोज टिश्यू में मेनली हमारा जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फैट स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद आपका ये बॉडी को, ऑब्वियसली फैट जहाँ पे जमा होता है तो वहाँ पे कुशन, मतलब क्या होता है, गद्दा, जहाँ पे भी फैट जमता है तो वो जगह नहीं होता है, थोड़ा सा गद्दा के जैसा नहीं दिखने लगता है, मतलब क्या, थिकनेस बढ़ जाता है। रेटिकुलर में क्या होगा, आपका सपोर्ट सॉफ्ट ऑर्गन्स लाइक लिम्फ नोड्स एंड स्प्लीन, ये भी हमारा क्या करता है, सपोर्ट, स्टार्टिंग में नहीं बताया था, सपोर्ट करता है, इसके अलावा प्रोटेक्शन करता है। तो ये क्या कर रहा है, हमारा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू आपका सपोर्ट, और जो सॉफ्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी में, जैसे आपका लिम्फ नोड है या स्प्लीन है, उसको भी ये क्या करेगा, मतलब क्या, होल्ड करके रखेगा या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये जो है ना हमारा बॉडी में जो मोर सेल्स फ्यूअर फाइबर्स, इसमें क्या है, जो हमारा कॉम्पोजिशन में देखे थे ना कनेक्टिव टिश्यू में, सेल्स था, फाइबर्स थे एंड ग्राउंड सेल थे, तो इसमें जो है ना सेल्स जो का नंबर जो है ना सो ज़्यादा होंगे, ठीक है, एंड फाइबर्स का नंबर कम होंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा है लूज कनेक्टिव टिश्यू। जहाँ पे फाइबर ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली वो डेंसली अरेंज हो जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, मोर सेल्स फ्यू फाइबर्स। फिर आपका कौन सा है नेक्स्ट, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, डेंस रेगुलर और ये इरेगुलर, दो टाइप में डिवाइड है, ठीक है। तो रेगुलर में कौन से आएंगे, पैरेलल कोलेजन फाइबर, जिसमें जो है हमारा, जैसे ये आपका टिश्यू है तो इसमें क्या है, जो आपका सेल्स हैं, ठीक है, फाइबर्स रहेंगे, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स था ना, इलास्टिक, कोलेजन एंड रेटिकुलर। तो कोलेजन फाइबर क्या करता है, थोड़ा टफनेस प्रोवाइड करता है, तो मान के चलते ये फाइबर्स है, ठीक है। तो ये इसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, इन पैरेलल मोड में। जैसे ये दोनों के बीच में जो है ना डिस्टेंस इक्वल है ना, तो इसमें कौन सा है, पैरेलल कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल में ये कहाँ कहाँ रहते हैं, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स में। फिर से आपका नेक्स्ट कौन सा आता है, डेंस इरेगुलर। इरेगुलर में क्या होता है, जो ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है इरेगुलर,
पैरेलल में क्या था, पैरेलली जो है आपका कोलेजन फाइबर का अरेंजमेंट होगा, लेकिन इसमें क्या है इरेगुलरली, जैसे ये है ना, तो इसमें क्या है आपका एक इधर है कोलेजन फाइबर, एक इधर होगा, एक इधर होगा, मतलब इरेगुलर, मतलब कोई एक फिक्स, मतलब क्या है पैटर्न में नहीं होंगे, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द आपका जो कोलेजन फाइबर का जो अरेंजमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपका जो है रेगुलर एंड इरेगुलर में डिवाइड है आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल में ये कहाँ होंगे, हमारा डर्मिस लेयर ऑफ स्किन, क्लियर। फिर आपका कौन सा है इलास्टिक, इलास्टिक मेनली कहाँ रहेंगे हमारा इलास्टिक फाइबर्स में, जैसे कि वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ब्लड वेसल है ना आर्टरीज, उसका जो वॉल मतलब ये हमारा जैसे आर्टरीज है तो इसके लेयर पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, क्लियर। तो इसमें क्या होंगे, ऑब्वियसली नाम से पता चलता है डेंस है तो इसमें क्या होंगे सेल्स कम होंगे, फाइबर्स, तो यहाँ पे लिखा है ना मोर फाइबर्स फ्यूअर सेल्स, क्लियर। फिर आता है आपका नेक्स्ट कार्टिलेज। कार्टिलेज हमारा ये मतलब क्या हार्ड कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप में आता है, मेनली इसका सेल्स को क्या बोलते हैं हम कॉन्ड्रियोसाइट्स, क्लियर। और इसमें आपका ये आपका बेस्ड ऑन फंक्शनिंग मतलब लोकेशन आपका 3 डिफरेंट टाइप्स में प्रेजेंट है, एक हाईलाइन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फेब्रो कार्टिलेज। तो आपका हाईलाइन कार्टिलेज क्या होगा, एंड्स ऑफ बोन, जहाँ पे हमारा बोन्स जैसे हमारा ये बोन है, ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो एंड पोर्शन है यहाँ पे ये प्रेजेंट रहेगा, इधर ऊपर में हो या लोअर पोर्शन में हो, क्लियर। इलास्टिक कहाँ हमारे प्रेजेंट है, ईयर पे, हमारा ईयर पे है ना कार्टिलेज। ये फाइब्रो कार्टिलेज कहाँ होगा, इंटरवर्टेब्रल डिस्क, हमारा जो बैक बोन है तो उसमें बहुत सारा है ना लुम्बर वाला बोन्स, उसके या आपका जो है सर्वाइकल बोन है ना, उसके बीच में आपका अरेंजमेंट रहेंगे, ठीक है। ये क्या होगा एवास्कुलर एंड फ्लेक्सिबल। एवास्कुलर मीन्स क्या होगा, जहाँ पे ब्लड वेसल्स अब्सेंट होंगे, ठीक है, एक वास्कुलर होता है, एक होता है एवास्कुलर। और ये फ्लेक्सिबल, ऑब्वियसली आपका कार्टिलेज है, कार्टिलेज का कौन सा नेचर होता है, फ्लेक्सिबल नेचर होता है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका बोन टिश्यू। बोन टिश्यू भी आपका हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, और हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, और इसका सेल्स को क्या बोलते हैं हम ऑस्टियोसाइट्स। इसमें क्या होगा मैट्रिक्स रिच इन कैल्शियम साइट सॉल्ट एंड कोलेजन। हमारा जो मैट्रिक्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ये किस मतलब इसमें क्या होगा कैल्शियम का जो सॉल्ट या कैल्शियम आयन बोल दें या कोलेजन फाइबर, ऑब्वियसली कोलेजन फाइबर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है तो वो हार्डनेस प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड सपोर्ट प्रोटेक्शन एंड एड्स टू मूवमेंट। मतलब क्या सपोर्ट तो बॉडी को दे ही रखा है, जैसे अभी हम खड़े हैं तो हमको ये कौन बोन के वजह से ही हम खड़े हैं, आपका प्रोटेक्शन, हमारा जो इंटरनल ऑर्गन जो भी है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। रिबकेज के अंदर में है ना हमारा बहुत सारा ऑर्गन्स, और मूवमेंट में भी हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन कौन सा आपका अब स्टार्ट होता है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसमें आपका ब्लड भी आता है, लिम्फ भी आता है, ठीक है। तो हमारा ब्लड का पहले देखें तो ब्लड क्या है हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एंड ब्लड में हम लोग जानते हैं जो हमारा बॉडी का जो भी न्यूट्रिएंट हो, हार्मोन्स हो, ऑक्सीजन हो, जो भी वाइटल कंपोनेंट है उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, मतलब पूरा बॉडी को जोड़ के रखा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो ब्लड का कंपोनेंट कौन कौन सा आता है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। पहले देखेंगे पहले किस में डिवाइड, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा। प्लाज्मा हो गया जो भी आपका जो फ्लूइड पार्ट हटा हो गया हमारा ब्लड में, उसको हम क्या बोलेंगे प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स में आपका आ जाएगा आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। वन कौन सा है आपका रोज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, उसमें कौन कौन से आता है हमारा ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। तो हमारा ये कनेक्टिव टिश्यू का काम कैसे करता है, क्योंकि हमारा बॉडी का जो वेरियस ऑर्गन्स है टिश्यूज है उसको ये एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा है थ्रू ब्लड का सर्कुलेशन से, ठीक है। जैसे हार्मोन्स हो या जो भी हमारा विटामिन्स हो या एसेंशियल ऑक्सीजन हो, तो उसका आपका फ्लो होल बॉडी में आपका होते रहता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस से, ठीक है। तो हमारा ब्लड क्या है जो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, और जो कि हमारा ब्लड का कंपोनेंट कौन कौन से हैं
प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा जो है मैट्रिक्स में कौन सा हो जाएगा हमारा प्लाज्मा, एंड ब्लड सेल्स में कौन कौन सा है हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। ठीक है, अब फंक्शन क्या है हमारा ब्लड का, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिफेंस। ट्रांसपोर्टेशन तो बता ही रखे हैं, जो आपका बॉडी में जो है ऑक्सीजन का जो फ्रॉम लंग्स टू होल बॉडी। ठीक है, फिर आपका जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है उसका भी रिमूवल करेगा ये ब्लड, जैसे ये CO2 को कैरी करके लाता है। ठीक है, इसके अलावा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है फ्रॉम आपका एंडोक्राइन ग्लैंड टू टारगेट सेल्स। ठीक है, और डिफेंस कैसे प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमारा जानते हैं ब्लड में हमारा क्या है डब्ल्यूबीसी जो है हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है थ्रू, किससे प्रोटेक्शन देता है, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हमारे बॉडी में एक्सीडेंटली या इन हो जाते हैं। ठीक है, उससे भी हमारा बॉडी को बचा के रखता है। फिर आपका कौन सा है लिम्फ भी आपका जो है लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मतलब क्या है जो आपका, इसका भी काम वही है जो सर्कुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड, जहाँ पे आपका जो है सो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं कर पाता न्यूट्रिएंट का, वहाँ तक ये आपका फ्लो करता है। एंड फ्लूइड फ्रॉम टिश्यू रिटर्न टू ब्लड स्ट्रीम, जो भी हमारा टिश्यू से फ्लूइड है उसको ब्लड स्ट्रीम में मतलब क्या जो आपको भेज देगा। इसका भी आपका काम क्या है, रोल इन इम्यून डिफेंस। इम्यून डिफेंस मतलब क्या हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारा लास्ट वन क्या है आपका फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो इसका फंक्शन में कौन सा है, बाइंड्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यू। मतलब बाइंड्स एंड सपोर्ट्स मतलब क्या, सपोर्ट मतलब हो जाता है जो, जैसे हम बताए थे अभी हम खड़े हैं तो हमारा स्केलेटल सिस्टम का भी रोल है। ठीक है, तो ये हमारा स्केलेटल सिस्टम भी बोन से बना हुआ है तो वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो बाइंड्स मतलब क्या, जो एक दूसरे को अटैच करके रखा है, जैसे बोन ही है, एक बोन को दूसरे बोन से अटैच भी कौन करके रखा है आपका कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, स्किन का लेयर है उसको मसल से भी कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू ही बाइंड अप है। प्रोटेक्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा बोन्स है जिसके अंदर में बहुत सारा हमारा, जैसे रिब केज है, रिब केज के अंदर हमारा जो भी लंग्स है, स्टोमक है, तो ये सब का प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इंसुलेट एंड स्टोर एनर्जी, मतलब बॉडी को जो अदर शॉक से भी बचाता है। एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एडिपोज टिश्यू में एनर्जी स्टोर्ड है ना हमारा। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट, मतलब क्या जो हमारा जैसे कि ब्लड है या लिम्फ है तो वो हमारा क्या करता है न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड होल बॉडी। ठीक है, एंड वेस्ट का भी रिमूवल करेगा, क्योंकि हमारा जो भी सेलुलर रिस्पायरेशन होता है तो CO2 सेल से आपका निकलता है जो वेस्ट प्रोडक्ट, तो CO2 टॉक्सिक नेचर का है जिसको कि हमारा बॉडी से रिमूव करना जरूरी है, तो वो आपका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ही लंग्स में जाके आपका एक्सेल आउट में बाहर निकलेगा। डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस, मतलब कि हमारा पैथोजेंस क्या है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे पैथोजेंस। जैसे ट्यूबरकुलोसिस जो होता है उसका पैथोजेंस कौन सा हो जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। तो जो भी ऐसा बैक्टीरिया जिससे डिजीज कॉज होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे पैथोजेंस। तो उससे हमारा आपका जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि आपका बताए थे लिम्फ भी आपका इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है, और आपका जो है ब्लड भी हमारा WBC है जो कि हमारा बैक्टीरिया जो भी मतलब डिजीज कॉजिंग है तो उसको वो किल करेगा। फिर आपका क्लिनिकल रिलीवेंस कौन कौन सा है, इसमें पहला क्या देखें डिजऑर्डर, क्या क्या सब हमारा कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आते हैं। तो पहला कौन सा है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जहाँ लगा रहे हैं ना मतलब ब्रेक डाउन होता है, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़े होंगे आप लोग। ठीक है, तो ऑस्टियो मीन्स क्या होता है बोन सेल, फोरेसिस मीन्स ब्रेक डाउन या लॉस। तो ऑब्वियसली कोई भी चीज है हमारा बोन ही है, अगर उसका ब्रेक डाउन होगा तो हमारे बॉडी के लिए क्या है प्रॉब्लम है, इशू कॉज कर सकता है, आगे कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बोन लॉस भी बोल सकते हैं। रिमेटॉइड अर्थराइटिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस में क्या होता है अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट, जहाँ पे भी ITIS लगा रहता है ना तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन।
ठीक है। तो हमारा जो भी जॉइंट है, जैसे हमारा साइनोवियल जॉइंट है, जो भी जॉइंट है, तो उसका जो आपका इन्फ्लामेशन हो जाएगा जॉइंट का, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थराइटिस। ठीक है। फिर स्कर्वी मीन्स क्या? कोलेजन हमारा बॉडी मीन्स क्या, जो कनेक्टिव टिश्यू का मेजर कंपोनेंट है कोलेजन फाइबर, मेनली जो हार्ड कनेक्टिव टिश्यू में, तो अगर उसमें इसमें क्या हो जाता है, कोलेजन की डिफिशियंसी हो जाती है, स्कर्वी। ठीक है। फिर इसमें आपका क्या है, जो आपका ये सब प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं? टिश्यू इंजीनियरिंग एंड ग्राफ्टिंग के थ्रू। टिश्यू इंजीनियरिंग मीन्स क्या, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड टिश्यू को हम रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग मीन्स क्या, जो हमारा जैसे यहाँ पे अगर ये हड्डी टूट गया, उसके जगह पे दूसरा कोई भी ऑर्गेनिज्म का हो या आर्टिफिशियल हो, वो लगा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग। ठीक है। फिर आपका क्या है? रोल इन वुंड हीलिंग। जैसे हमारा कहीं पे कट जाता है स्किन का लेयर, तो देखते हैं ना, जो कुछ दिनों के बाद वो रिपेयर हो गया, तो वो किसके वजह से होता है? हमारा कनेक्टिव टिश्यू की वजह से। वहाँ पे कोलेजन फाइबर का लेयर आके बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इजीली वो हील अप हो जाता है। तो आज का टॉपिक में हम क्या क्या देखें? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है? जो हमारा बॉडी को और हर एक पार्ट को, टिश्यू को, सेल्स को, ऑर्गन्स को, मतलब क्या, जो एक दूसरे से लिंक अप करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है, तो टिश्यू को हम क्या बोलेंगे? कनेक्टिव टिश्यू। इसका क्लासिफिकेशन भी हम देख ही लिए थे, कौन कौन सब थे? हाँ। उसके बाद आपका जो भी स्पेशलाइज टाइप में जो भी था, मीन्स बोन, कार्टिलेज, उसके बाद लिम्फ और ब्लड। ठीक है। कॉम्पोजिशन भी देख लिए थे हमारा, जो किससे किससे बना हुआ था? सेल से था। सेल्स में जो भी था, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हो या जो भी अदर सेल्स हो, इसके अलावा फाइबर्स में जो भी 3 डिफरेंट फाइबर्स थे, कौन कौन से फाइबर्स थे? रेटिकुलर, कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। ग्राउंड सब्सटेंस में तो जानते ही हैं, ब्लड वेसल रहेंगे, जो अदर सपोर्टिव सेल्स रहते हैं। ठीक है। तो ये सब इकट्ठे मिलके क्या किया है? कनेक्टिव टिश्यू का फॉर्मेशन किया है। ठीक है। प्लेज रोल इन द स्ट्रक्चर डिफेंस, मतलब कि हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में भी। डिफेंस मीन्स क्या, तो फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज। एंड स्टोरेज। स्टोरेज कैसे कर रहा है? आपका एनर्जी को स्टोर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैट एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड विटामिन्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।